अपने अपने संगठन के अहदेदारों को हाँ जी इकट्ठा होकर के भाई, एक बार सारे ध्यान से बात सुन लो, इसमें कुछ बातें भी सुनने को मिलेगी आपको। भारतीय जनता पार्टी की ताकत हासिल भाई सबसे पहले तो आप सबको वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करके लड़ेंगे। भाई ऐसा है, सरकारों ने आपको पिछले 2 साल से लगातार अनिश्चित इमरजेंसी में रखा हुआ है। लगातार आपके ऊपर मार्च 2020 से आपदा प्रबंधन का नियम लगा रखा है, जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है सरकार के पास। लगातार आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये हमारे पुलिस के भाई भी सुन रहे हैं, इनके मुंह पे पट्टे लगा दिए और इनको भी गुलाम बना दिया। इस प्रकार से सरकारें आपके साथ करना चाहती हैं, और क्यों कर रही हैं? सोचते हैं कि क्या ये कोई बीमारी के तरह है? नहीं भैया, कोई बीमारी नहीं है। किसान आंदोलन जो है 1 साल से ऊपर चला, एक सिंगल किसान इस बीमारी से नहीं मरा, एक सिंगल। फिर भी ये आपको लगातार मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? इन्होंने एक शब्द निकाला, तालाबंदी। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक शेर जो होता है जंगल के अंदर, उसको जब लाके पिंजरे में ट्रेन करना है तो वो कैसे ट्रेन करते हैं? उसको लाते हैं, एक पिंजरे में लाते हैं, फिर उसको भूखा रखते हैं। कई दिन तक भूखा रखने के बाद जब शेर का शरीर जो होता है ढाल हो जाता है, तब उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि उसको कोई खाना दे। क्या करता है, एक व्यक्ति आता है, उस शेर को थोड़ी सी मांस का टुकड़ा फेंक देता है। उसके बाद वो शेर जो है धीरे धीरे उस व्यक्ति का मुरीद हो जाता है और उस व्यक्ति को सोचता है कि ये मेरा सर्वे सर्वा है, यही मेरा मालिक है, और वो उसकी बात मानना शुरू कर देता है। यही आपके साथ हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 135 करोड़ की जनसंख्या जो हमारी है, क्या उनको जेलों में डालने के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या इतनी जेल्स हैं क्या हमारे पास देश के अंदर? क्या इतने डिटेंशन सेंटर हैं क्या? इसीलिए इन लोगों ने ये लॉकडाउन शब्द इजाद किया और आपको आप ही के अंदर बंद कर दिया, आपके घरों में बंद करके आपको लगातार एक वाली साइकोलॉजी रखा। यानी कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके अंदर सही काम करने की सूझबूझ होती, उसको नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए इन लोगों ने आपके मुंह पे ये मुखौटे लगाए। ये मुखौटे ऐसे ही नहीं लगाए। 17वीं शताब्दी के अंदर जब गुलामी प्रचलित थी, उस समय गुलामों को मुंह पे ये मुखौटे लगाए जाते थे और जो मालिक होता था उसको नहीं लगाना होता था। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आप साफ साफ देख सकते हो, ऊपर वाला नहीं लगाएगा, लेकिन नीचे वाले कांस्टेबल को लगाना पड़ेगा। मैं पुलिस वाले भाइयों से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, ये लोगों की लड़ाई है, आपके बच्चे भी शिकार होंगे इसके अंदर। नीचे वाला अफसर जो है उसको लगाना पड़ता है और ऊपर वाला अफसर नहीं लगता है। ये काम शो करता है कि गुलामी, और ये शो करता है कि आप औकात है। ये सिस्टम में आपको आपकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन मुखौटों के माध्यम से। आज जो मुंह पे मुखौटे रहे हैं, कल को बाद में याद रखना, चिमटे भी लगाएंगे, लोहे के चिमटे भी लगाएंगे। जब जनसंख्या कम हो जाएगी तब मुंह पे चिमटे भी लगाएंगे। भाई बीमारी तो कोई है नहीं, कोई बीमारी नहीं है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया और हमारे जैसे व्यक्तियों ने साफ साफ साबित किया, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। भाई टीके लगा दिए,
अच्छा चलो ये टीके की बात करते हैं तो भाई टीके का कोई फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना टीके का फायदा। अब ये कहते हैं नहीं एक टीके से काम नहीं चलेगा, दूसरा लगवा लो। लोग गाने भाई दूसरा भी लगवा लिया। अब भाई दूसरा लगाने के बाद कहते कि भाई मुंह पे मुखौटा फिर भी लाना पड़ेगा है। और कहीं सरकारी विभाग में चाहे तो क्या टेस्ट और करा वो नाक में डालने वाला जो होता है। अब भाई तुमने टीके किस खातर लगाए थे? अब ये कैन लग गए, कोई नया आ गया, कोई नया वो जो कहे ना वो नाम लूंगा तो वीडियो डिलीट कर देंगे वो। अब उस नए के नाम पे अब तुम्हारे को कैन लगे, तीसरा और लगवा लो, तीसरा और लगवाने की कैन लग गए। और चौथे की तैयारी याद रखियो, सारे बच्चा खातिर टीका और बच्चों के शुरू कर दिया। भाई यू कोई सी बीमारी को नहीं हो करा कि भाई 60 के पहले आए, फिर 45 वालों के आए, फिर 20 साल वाले के आए और अब 14 वाले के 12 वाले के आए। भाई याद रखियो पुलिस वाले भाई जितने भी हमारे और मिलिट्री वाले, भाई थारे बच्चे की कहानी है ये, थारे बच्चे भी सारे मारे जाएंगे और उनके टिक्के लाए जा रहे हैं, उन सबके दिक्कतें आ रही हैं, उन सबके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट आने लग रहे हैं। इन टीकों के लिए आपको लगातार सरकारें मजबूर कर रही हैं और ये टीके जो है ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर है, यानी सिर्फ आपदा के समय पे लगाए जा सकते हैं। अब भाई साफ साफ दिख रहा है हम सब बैठे हैं और भी बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 7 दिन सफर करते हैं मेट्रो में, बसों में, सब जगह पे जाते हैं। और अभी आपने इलेक्शनों में भी देखा भाई, पंजाब के इलेक्शन में और दिल्ली के इलेक्शन में लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। जब कहाँ गई बीमारी, जब घूमने चल गई तेलंगाना। तो भाई ये आपको कहते हैं आपदा प्रबंधन का नियम लगा रखा है। ये टिक्के तभी लगाए जा पा रहे हैं क्योंकि ये आपदा प्रबंधन नियम लगा रखा है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, कोई लॉ ग्राउंड नहीं है, फिर भी गलत तरीके से आपदा डिक्लेयर कर रखी है सरकारों ने और डिक्लेयर करके ही वो टीके की इमरजेंसी यूटिलाइजेशन में टीके आपको जा रहे हैं। से पहले कहना चाहूंगा कि सरकारें इस प्रकार के गैर कानूनी असंवैधानिक कानूनों को रद्द करें अभी कभी, क्योंकि जनता जाग चुकी है इनके लिए। और हमारे पुलिस के जो भाई हैं, मिलिट्री में जो भाई हैं, जो भी इस प्रकार की पुलिस कंपनी में या मिलिट्री कंपनी में काम करते हैं, उनको भी पता इन सब बातों का और अंदर से सब जान रहे हैं। ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। और आने वाले समय में ये जो एक कंपनी है भाई, जिसने दुनिया का इन्होंने ठेका ले रखा है, कहते हम स्वास्थ्य वाले हैं और सबसे बड़े पाखंडी हैं। ये एक जो है ट्रीटी पे करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। के अंदर एक ट्रीटी है, एक कागज के टुकड़े हैं, कुछ वो कागज के टुकड़ों पे साइन करवा लिया भारत सरकार से तो थारा संविधान खत्म हो जाएगा। याद रखो, आपका संविधान खत्म हो जाएगा और गुलामी आएगी। और आज आप साफ साफ तौर पे देख सकते हो गुलामी लाने की पूरी साजिश कर रखी है इन लोगों ने। भाई जो हमारे वकील साथी बोल रहे प्रसून जी, इन्होंने कहा कि आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई करो। भाई कंपनसेशन के लिए बिल्कुल अप्लाई करो और सरकारों पे दबाव डालो, लेकिन ये बात भी याद रखना कि पिछले 1.5 साल के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने कंपनसेशन अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। लोगों ने इस टीके के लिए जिसमें माता का सिरम है, उसके लिए ये तक था कि हमारे को धार्मिक कारण से हमारे को छूट दी जाए इस टीके के ऊपर। डॉक्टर विकास जगदाले ने कहा था इसके ऊपर, आज तक छूट नहीं दी गई उस पॉइंट के ऊपर भी।
तो भाई तुम्हारा धर्म भी खतरे में है। याद रखिए इस बात को। कौन सी पार्टियां धर्म की बात करती है उनसे सबसे पहले ये पूछो कि भाई इसमें जो सिरम डाल रखा है उसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्यों धक्का करने लग रहे हो हमारे साथ? एक तरफ मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहूंगा कि जो एक जानवर होता बड़ा सा, एक बड़ा सा जानवर दिख रहा है काले रंग का, जिसके दिखाने वाले दांत होते हैं, दिखाने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं जानवर को? हाथी। भाई ये सिस्टम ना हाथी वाला काम करने लग रहा है। ये दिखावे कचेरी के अंदर दिखावे कि भाई टिक्का तो वॉलंटरी है और मुंह पे मुखौटा भी वॉलंटरी है, और ये जी का टेस्ट हो रहा है ना नाका में डालने जो, वो टेस्ट भी वॉलंटरी है, यानी कि स्वैच्छिक है, क्योंकि इन्होंने पता है धक्का ये कर कौन सका है। कोई भी मनुष्य है, मैं तुम्हारे को आज बता रहा हूँ कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी टीके के लिए, किसी टेस्ट के लिए, किसी भी प्रकार का टेस्ट या किसी बॉडी में डालने वाला मेटल वाला पार्ट याद रखियो, और किसी भी प्रकार का मुखौटा ये मैंडेटरी कर ही नहीं सकते। तो सरकारें वहां तो आपको ये कह रही है कचेरियों के अंदर कि भाई ये जो है स्वैच्छिक है, और दूसरी तरफ जनता के साथ क्या हो रहा है? जनता को कहा जा रहा है कि आप कहीं जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अरे भाई ये कागज का टुकड़ा अरे क्या आजादी घोषित किया क्या? तुम आजाद नहीं हो? पूछना तो मैं तुमसे, क्या तुम आजाद नहीं हो? बताओ आजाद हो कि नहीं हो? आजाद भाई आजाद आदमी को ना किसी कागज के टुकड़े की नहीं आजादी घोषित करने के लिए। और ये सरकारें लगातार दबाव डाल रही हैं, अब बच्चों के पीछे पड़ गई हैं ये, और ये जो ट्रीटी आ रही है, ये ट्रीटी अगर साइन कर दी तो थारा जो बचा कुचा संविधान है ना, जो अंग्रेजों की देन है, ये जो की 1800 की और सीआरपीसी 1861 का, क्यों प्रसून जी 1860 की है आईपीसी और सीआरपीसी 1861 की है स्टार्टिंग में। तो भाई ये सीआरपीसी और आईपीसी 1860 और 61 में कौन राज करता था आपके ऊपर? अंग्रेज। भाई हमारी सत्ता तो कौन थी? ठीक है, तो भाई ये कानून क्या आपको लगता है आपको हिला देंगे? तो भाई ये सरकारें अब आपको कचहरियों के अंदर भी जली रही हैं, कचहरियों के अंदर, जहां इन्होंने एक बार कहा कि नहीं ये टीका जो है स्वैच्छिक है, और बाद में कचहरियों में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी जान तो दे सकते हो लेकिन दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ये इस प्रकार से आपको उलझाने की और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इसके पीछे कोई ग्राउंड नहीं है। ये कहते हैं कि आप किसी को इन्फेक्ट नहीं करते, तो ये जो है आपकी आपस फैलती है, इसका एक सिंगल एविडेंस नहीं है इनके पास। और जो अगर था भाई घूम लिया, ये एयर नहीं हो सकता, हवा में ही आ लिया तो फिर खत्म होगी सारी बातें। तो फिर ये आपको मूर्ख क्यों बना रहे हैं? ये आप लगातार जो है साइकोलॉजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, मुंह पे फोटा लगा के आपकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग होगी कि आपने बोलना नहीं है। जब मुंह पे खोटा लगा होगा, लगातार आपको आदत पड़ेगी इस चीज की कि आपने बोलना कम है और आपने सुनना ज्यादा है। यानी कि गुलाम जो होता है वो बोलता नहीं है, वो सुनता है। जैसे कि हमारे पुलिस वाले भाई बन रहे हैं इस समय पे, ये जो CISF वाले हैं कंपनी वाले, इनको भी समझ में आ रही होगी सारी बातें कि ये सारा तमाशा है। ये पूरे के पूरे तमाशे के अंदर आपको गुलाम बनाना चाहते हैं लगातार, और पूरे सिस्टम को आपको बताना होगा कि हम सच्चाई जान चुके हैं। अभी ये आपको लगातार रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के नाम पे डरा रहे हैं
याद रखना, ये डरा के हमेशा आपके ऊपर राज करते हैं और डरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसमें सही सूझबूझ नहीं होती कि वो सही निर्णय ले सके। फिर वो गुलामों की तरह हर बात को मानना शुरू करता है, यानी कि कंप्लायंस शुरू करता है। वो कंप्लायंस आपकी जो है खोद रहा है एक तरीके से। वो कंप्लायंस को है पिंजरे का शेर बना रहा है, वो आपको खुले शेर से, एक मनन करने वाले मनुष्य से आपको एक पिंजरे में रखे हुए व्यक्ति जैसा बना रहा है। क्योंकि अगर आपका मनोवैज्ञानिक स्तर पे अगर आप किसी पिंजरे में हो तो अगर आप शारीरिक रूप से हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको लगातार उसमें डाल रहे हैं। अभी जो इन्होंने रशिया यूक्रेन की लड़ाई के नाम से आपको डरा रहे हैं, आपको याद रखना है, ये आपको इस प्रकार के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में बार बार डालेंगे। और जितनी भी इस प्रकार की लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं इसमें मैक्सिमम प्रोपेगेंडा होता है। इन सब का मोटिव एक होता है कि आप सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना। आप ये समझ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो गई, आपको सिर्फ दिख रहा है। अरे मुझे तो ये भी दिख रहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया इन्होंने, नो फ्लाई जोन। आप लोग उसकी गहराई में देखने की कोशिश करो। ये आप लोग को चाशनी में लपेट के जो चीज दिखा रहे हैं उसके पीछे आपसे करवाना क्या चाहते हैं। अभी आपको ये बोल रहे हैं कि रशिया ने कोई साइबर अटैक किया और यूक्रेन के अंदर जो है वहाँ के न्यूज चैनल्स के ऊपर इस प्रकार की न्यूज दिखाई गई जहाँ पे जेलेंस्की का एक जो आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ दिखाया गया कि वो कहीं और है और वो कुछ और बातें बोल रहा है। इस प्रकार की बातें बता भी वो अपना मोटिव पूरा कर रहे हैं, याद रखना। क्योंकि इन लोगों ने साइबर पैंडेमिक लाना है और इन लोगों ने इंटरनेट सेंसरशिप लानी है, इंटरनेट पासपोर्ट लाना है। मतलब कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाना पड़ेगा और आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद आप इंटरनेट चला पाओगे। इस प्रकार से ये बातें करके कि रशिया ने वहाँ पे जो है साइबर अटैक किया और वहाँ पे कुछ ये दिखाई और यूक्रेन के आपको ये कहेंगे कि भारत को और ज़्यादा सेंसरिंग की ज़रूरत है, सेंसर और ज़्यादा सेंसर करेंगे। जैसे कि डगडगो ने शुरू कर दिया, जो कि पहले सिक्योर था, वो डगडग बिक गया और जो करता है वो आप सबको पहले से ही पता है। तो ये आपकी लगातार इंटरनेट सेंसर करेंगे, टेलीग्राम को भी सेंसर करने की तैयारी कर रहे हैं, लोग दबाव डाल रहे हैं, ब्राजील के अंदर शुरू कर रहे हैं इस चीज़ की कार्रवाई। तो आप लोगों को हिडन एजेंडा समझने होंगे, अगर आप वो नहीं समझोगे आप इनके खेल में आ जाओगे। और ये जो मीडिया शब्द है ना, इसके अंदर जो मेन वाले है जो कुछ बिके हैं वो क्यों नहीं कवर कर रहे आपको इन बातों को, उसको आपको जानना, उसके पीछे हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इसका शब्द का क्या मायने है वो भी आप समझिए। ये सब बातें आप समझिए और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, लेकिन आप सबको साथ होके लड़ना होगा, इस हर एक मुद्दे को उठाना होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक टीके की नहीं है, ये सिर्फ एक भाग है, हो गया टेस्ट हो गया, ये कुछ भाग है उस लड़ाई के। एक्चुअल में है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, पूर्ण आधिपत्य, यानी कि वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक सत्ता, एक गवर्नमेंट, एक करेंसी मनी नहीं, करेंसी याद रखना, करेंसी मनी नहीं, बिटकॉइन, और एक ही धर्म जिसको ये रिलीजन कहते हैं। मैं कहूँगा धर्म जो होता है उस शब्द से अलग होता है। एक रिलीजन जिसकी इन्होंने तैयारी कर दी है और उसके अंदर लगातार ये को डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इनके एजेंडा समझने हैं और उसका पर्दाफाश करना है लगातार। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और वंदे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।